जैसे जैसे इमरान खान की रिहाई के दिन करीब आते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे ही पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदानों, बड़े बड़े अहम रहनुमाओं, बड़े बड़े तज्जिया निगारों और बड़े बड़े सहाफ़ियों के अहम तरीन बयानात भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। और वो इतने सख्त हैं कि आप सुनकर, देखकर, पढ़कर हैरान रह जाएंगे। मिसाल के तौर के ऊपर ये फयाजुल हसन चौहान का बयान देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे। कहते हैं, मेरी खुशी की इंतहा नहीं होती जब मैं जनरल आसिम मुनीर को देखता हूँ, जो 7 मरले के घर में पला बढ़ा, जिनके वालिद स्कूल की मस्जिद में खुद इमामत कराते थे। शाकिर रवान की बात सुने। कहते हैं, महंगाई का तूफान आ चुका है। डब्बे वाले दूध पर 110 रुपए का इजाफा कर दिया गया। आटा 20 किलो थैला 250 रुपए महंगा। पेट्रोल में 7 रुपए का इजाफा होने से किरायों में 100 रुपए का इजाफा हो चुका है। मजीद अशिया जरूरिया की कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। हनीफ अब्बासी की बात सुने। कहते हैं, जी ख्वाजा आसिफ को चाहिए कि इस्तीफा देकर घर जाए और नहर में डुबकियां लगाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की बात सुने। कहते हैं, अवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं, हर चीज के लिए तैयार हैं। लोग लापता हो रहे हैं, डॉलर 280 से नीचे क्यों आएगा? जब यहाँ ये हो रहा है तो कौन पाकिस्तान आएगा? क्या लापता अफराद कमीशन कोई ऐसा भी आएगा जो पाकिस्तान को बदनामी से बचाए? बुशरा बीवी की बात सुने। कहती हैं, आलम बरज़ख में 2 मकाम होते हैं, मुत्तकी, परहेजगार और सालहीन के लिए अलीजीन, और दूसरा सजीन, जहाँ से रूहें ज़मीन पर आती हैं। एक मकाम यहाँ पर भी है जहाँ पर शैतानों की हुकूमत है। मुल्क पर फराडियों, चोरों की हुकूमत है। इस हुकूमत का एक एक बंदा शैतान है। सोबिया इनाम चौधरी की बात सुने। कहती हैं, पाकिस्तान में बिजली का बिल भत्ते की पर्ची की तरह है। गुंडे की मर्जी जितनी रकम लिखकर भेज दे, मुकर्ररा तारीख तक बदमाशी से वसूल करते हैं। नईम हैदर पंजोता कहते हैं, मखसूस नशिस्तों का केस एक दिन का केस है, लेकिन इसको जानबूझकर ताखीर का शिकार बनाया जा रहा है। असद कैसर कहते हैं, आज टिक पीटीआई के साथ जो खड़ा है वो हीरो है। हमारी लीडरशिप को डिसक्रेडिट करने के लिए प्लांटेड प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। कमल शोजब की बात सुने। कहती हैं, मरियम नवाज बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, सारी वर्दियां भी पहन ली। अभी हम उम्मीद कर रहे थे कि मरियम काकोल एकेडमी भी जाएगी, वहां पर परेड करके दिखाएगी। सिद्दीक जान भाई की बात सुने। कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इन 3 छुट्टियों में काजी साहब ने एक जज जमाल मंदू खैल को मैनेज कर लिया है या किसी से कहकर करवा लिया है, लेकिन जस्टिस जमाल मंदू खैल सरप्राइज देंगे, बल्कि आईन और कानून का साथ देंगे। असदुल्ला खान कहते हैं, जनरल बाजवा ने एक एक्सटेंशन की खातिर मुल्क तबाह कर दिया और आज सबको फोन कर करके झूठी कस्में खा रहे हैं। मुल्क आज जिस हाल में है, इसके जिम्मेदार जनरल बाजवा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज हैं। समीना पाशा कहती हैं, काजी साहब कितनी बार समात मुलतवी करेंगे? नोश्ते दीवार पढ़ लें। साथ ही जज आपके जाती मफाद और अन्नाद के साथ नहीं, बल्कि आइन और इंसाफ के साथ खड़े हैं। हार मान लें, अपने ही जजों पर दबाव डालना अच्छी बात नहीं। जी का जाना ठहर गया है। अजमल जामी की बात सुने। कहते हैं, इमरान खान और अवाम आपस में बराह रास्त जुड़े हुए हैं। इस मकबूलियत के बाद इमरान खान को किसी की ज़रूरत नहीं। मोहित पीरज़ादा कहते हैं, मुझे धमकी देने वाले फौजी अफसरान कहते थे कि अरशद मारा जाएगा और मैं भी अरशद शरीफ के साथ मारा जाऊंगा। उन्होंने मुझे मुतनब्बे किया कि मैं इसे समझाऊं और मुझे भी मोहतात रहना चाहिए। रऊफ हसन कहते हैं, जो मुनसिफ खुद इंसाफ का कत्ल करना शुरू कर दे तो इंसाफ मांगने वाले कहाँ जाएं? मखसूस नशिस्तों के केस की समात का खुलासा ये है कि जहां मुनसिफ खुद आइन की तजलील करने पर तुला हुआ है। शहबाज गिल कहते हैं, जब इनको इंसानी हकूक पर बोलने को कहो तो कहते हैं कि हम सियासत पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन पैसे दें और जो मर्जी करवा लें। अब इसके नीचे उन्होंने कई अहम तरीन लोगों के जो बयान, यानी कि जो बयान दे रहे हैं, उनकी तस्वीरें लगाई हुई हैं। अब ये अबू जर कुर्बान की बात सुने। कहते हैं, ठीक कहा था किसी दरवेश ने, एक तो ये इतने पढ़े लिखे भी नहीं और ना ये कोशिश करते हैं। सिंध के लोगों से पंजाब के काबों की तारीफ करवाई जा रही है ताकि सबको पता चल जाए ये पेड प्रमोशन है। असद तूर कहते हैं, आप पिछले कुछ अरसे से भीख मांग रहे हैं सऊदी अरब से कि वो 5 अरब डॉलर दे। सऊदी अरब ने आपकी नाक से लकीरें निकाल दी, लेकिन $1 भी नहीं दिया। आप चाइना गए, वहां से भी $1 नहीं मिला। सब कह रहे हैं इस्तेहकाम लाएं, इस्तेहकाम चोरी शुदा मैंडेट से नहीं आता। एसार राना कहते हैं, हमने शरीयत से बराह रास्त टक्कर ली है, सियासी नफरत में हम कितना गिर गए हैं। इमरान रियाज खान कहते हैं, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है। इनके वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट से यह कहकर पहलू तही नहीं कर सकता कि हमारा अंदरूनी मामला है। वैसे भी इंसानी हकूक, आज़ादी इज़हार राय, जबरी गुमशुदगियाँ और जालमाना गिरफ्तारियाँ आलमी सतह के मसाइल हैं जिस पर सारी दुनिया आवाज़ उठाती है।
आतिफ खान कहते हैं ये बात अच्छी है कि कौन देख रही है कौन कहाँ खड़ा है, कोई केस अदालतों में क्यों जाता है, इसलिए जाता है कि अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे ठीक किया जा सके। अब अगर सब जजेस कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से गलती हो गई है तो आप जज हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में आप मानते हैं गलत हुआ है तो आपने उसे ठीक करना है। अब ये सिबगतुल्लाह विर्क की बात सुने, क्योंकि उन्होंने ओन चौधरी को जवाब दिया। जो ओन चौधरी कहता है आप 9 मई की माफी मांग लें, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो सिबगतुल्लाह विर्क कहते हैं सुना है एक सेट अपनी ऐनक शैनक चढ़ाकर आंखों में टाउटी का ख्वाब सजाकर आज नेशनल प्रेस क्लब पहुंची और अपनी शोला बयानी से मेला लूटने की कोशिशें करती रही। हमदर्दाना मशवरा इसलिए ये है कि अपने पे ग्रेड से ऊंची छलांगे लगाने से गुरेज करे तो बेहतर है। पहले एक मरतबा इन्हीं छलांगों के बाइस इसे घर और घाट दोनों से हाथ धोना पड़े। रह गई बात तहरीक इंसाफ की फंडिंग के जराए बताने की तो वो बाद में बता ले, फिलहाल जाए और जाकर अपने फॉर्म 45 पूरे करे। जज साहब मुंतजिर हैं, वो मनहूस वक्त तकरीबन तमाम हुआ चाहता है जब फॉर्म 45 की जगह घिसे पीटे राग और मुंह की मुशक्कत काम आती थी। ये ना हो कि आज का शोला बयान मुकर्रर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से दुम कटे कुक्कड़ यानी मुर्ख की तरह बांगे देता निकले। साबिर शाकिर की बात सुने, जिन्होंने एक पोस्टर जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट में 115 दिन रह गए, उसके जवाब में कहा है इन 115 दिनों में 345 मरतबा नाक रगड़ रगड़ कर एक्सटेंशन की भीख मांगी जाएगी। शायद खाकान अब्बासी कहते हैं बजट में अवाम पर 4000 अरब रुपए का बोझ डाला जा रहा है। सिद्दीक जान कहते हैं जस्टिस आयशा मलिक के सवाल पर इलेक्शन कमीशन के वकील के पास कोई जवाब नहीं बना तो काजी फाइज ईसा ने जस्टिस आयशा मलिक को जवाब दिया। जानिबदारी की भी कोई हद होती है। समीना पाशा कहती है आज तो टाइम लाइन हर लीगियों और इंसाफियों का फर्क ही नहीं पता चल रहा कि कौन सा ट्वीट किसका है, सब मिलकर हुकूमत को गालियां दे रहे हैं। अलीमा खान कहती हैं जो लोग मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ गए और अभी वापसी का कह रहे हैं इनको शर्म आनी चाहिए। अब नाज़रीन गिरामी देख लीजिए कि जैसे जैसे इमरान खान की रिहाई का वक्त करीब आता जा रहा है वैसे वैसे अहम तरीन बातें अहम तरीन बयानात भी सामने आ रहे हैं। और सबसे दिलचस्प सिचुएशन तो बनी हुई है काजी साहब की। अब काजी साहब के बारे में, उनकी एक्सटेंशन के बारे में आने वाला वक्त क्या फैसला करता है, उनकी तकदीर उनके लिए क्या फैसला करके रखा हुआ है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना कि आपके नज़दीक ये जो एक्सटेंशन होती है, जो हमारे आर्मी चीफ को दी जाती है, जो हमारे जो चीफ जस्टिस होता है उसको दी जाती है, क्या इस एक्सटेंशन से पाकिस्तान का फायदा होता है या पाकिस्तान का नुकसान होता है? ये एक्सटेंशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? और आपने ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना कि आपके नजदीक पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस क्या अपने जितने भी उनके अख्तियारात थे, जितने भी उनके काम थे, क्या वो अपने सारे काम अच्छे तरीके से कर पाए हैं या नहीं कर पाए? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।